देखो बेटा, ब्रेक्स से जाने के पहले जो हमने किया था रेजोनेंस इफेक्ट, तो अभी किसी ने पूछा, इसीलिए मैं फिर एक बार बता दूं कि रेजोनेंस और रेजोनेंस इफेक्ट क्या है। जैसे मान लो कि एक बकेट में आपने वाटर लिया, यहाँ पर सरफेस पूरी यूनिफॉर्म बनी हुई है। अब ऊपर से आप इसमें कुछ भी ड्रॉप करते हो तो इस सरफेस आप इस तरह की वेव बन जाती है। तो यही जो ड्रॉप किया आपने, इस तरह की जो वेव फॉर्मेशन हो कि कहीं पर हाई कहीं पर लो, यही आपका रेजोनेंस इफेक्ट है। बट रेजोनेंस इफेक्ट के जानने के लिए सबसे पहले यहाँ पर एक टर्म आएगा, कंजुगेट सिस्टम। ये वर्ड आपको कई बार मिलेगा। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो होते हैं सभी में नहीं होता है। कंजुगेट सिस्टम क्या होता है? कंजुगेट सिस्टम देखो ये होता है, any species which have alternate double and single bond, यानी compounds having alternate single and double bond. फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखो, अब यहां पर देखो डबल फिर सिंगल फिर डबल, तो ये कंजुगेट सिस्टम हुआ। यानी कंपाउंड्स विच हैविंग अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड आर कॉल्ड कंजुगेट सिस्टम। अब देखो रेजोनेंस इफेक्ट आपका डिफाइन क्या होता है, ये डेफिनेशन हम बना रहे हैं रेजोनेंस इफेक्ट के लिए। आर इफेक्ट इन्वॉल्व डीलोकेलाइजेशन। डीलोकेलाइजेशन का मतलब वही होता है शिफ्टिंग। डीलोकेलाइज होना मतलब एक जगह से उठ के दूसरी जगह पर जाना। तो आर इफेक्ट इन्वॉल्व डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड पेयर, delocalization of pi bond pair of a multiple bond resonance effect involve delocalization of a pi bond pair of a multiple bond resulting formation of low and high electron density, low and high electron density, formation of low and high electron density shown as positive and negative। इसको चार्ज के टर्म में दिस शो कैसे किया जाता है? पॉजिटिव और नेगेटिव के फॉर्म में। पॉजिटिव का मतलब लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, नेगेटिव का मतलब हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सो फॉर्मेशन ऑफ लो एंड हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन ए कंजुगेट सिस्टम, when an electron donating or electron withdrawing atom or group is linked to it। ये बेटा डेफिनेशन है रेजोनेंस इफेक्ट की। एटम और ग्रुप है ये, जीआरपी लिखना है ना शॉर्ट में। या तो सिंगल एटम हो सकता है या पूरा एक ग्रुप हो सकता है।
अगर आपके कंजुगेट सिस्टम पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विड्रॉइंग एटम या ग्रुप अटैच होता है, ठीक है, तो उसके वजह से पाई बॉन्ड पेयर के जो डीलोकलाइजेशन में लो और हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के जो पॉइंट बनेंगे उसी को रेजोनेंस इफेक्ट कहा जाता है। हाँ बच्चों, ये डेफिनेशन क्लियर हुई, इसको नोट डाउन कर लेना बेटा। आर्यन, अथर्व, बेटा डेफिनेशन समझ में आई कि नहीं आई? पहले डेफिनेशन समझो कि रेजोनेंस में क्या होता है। डीलोकलाइजेशन किसका होता है? पाई बॉन्ड पेयर का। ये ध्यान रखना, सिग्मा का नहीं, पाई बॉन्ड पेयर। ये जो पाई बॉन्ड पेयर है ये शिफ्ट होगा ऐसे, ये आगे शिफ्ट होगा। ये देखो जैसे ये कंजुगेट स्पेसीज है, फिर मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे होता है। ये जैसे देखो आप, इस वाले में दिखा रहा हूं। अब यहां पर ये मेरा एक कंजुगेट स्पेसीज है, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहां पर मैंने एक H कम करके यहां पर लिंक किया क्लोरीन को, या सपोज करो एक नाइट्रो ग्रुप लगाया, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, यानी ये जिससे अटैच होता है उससे इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो ये आपका कंजुगेट स्पेसीज है, ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो ये कहाँ खींचेगा? इससे। इससे जब खींचेगा तो ये पाई बॉन्ड जो है ये खींच लेगा, मतलब ये यहां पर आ जाएगा। अब जब आगे से ये जाएगा तो ये पीछे वाला जो होगा वो यहां पर आ जाएगा। देखो नाइट्रो ने विड्रॉ किया इससे, तो ये जब इससे विड्रॉ करेगा तो ये आगे से विड्रॉ करेगा। तो क्या होगा कि ये जब इधर किसको खींचेगा? ये इससे खींचेगा, तो ये क्या करेगा? ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट कर देगा। तो यहाँ पर आप पाई आ जाएगा, जहां पर सिंगल था वहां पर डबल हो जाएगा, और जहां पर डबल था वो सिंगल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो इफेक्ट आएगा उसके थ्रू अब पीछे आएगा ये। अब ये कार्बन क्या करेगा, क्योंकि ये इससे यहाँ पर कमी होगी ना, तो ये इससे विड्रॉ करेगा। ये क्या करेगा? पीछे वाले से विड्रॉ करेगा। तो अब यहाँ वाला पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। तो रिजल्ट क्या होगा कि ये आपका CH2 ये इधर चला गया, सिंगल हो गया, CH डबल बॉन्ड CH, ये सिंगल CH यहाँ पर डबल आ गया NO2। अब यहाँ पर देखो जब ये इधर शिफ्ट हुआ तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये इधर शेयर था या चाहे इधर शेयर था, इस पे फर्क पड़ गया क्योंकि ये कार्बन लॉस हो गया, तो ये प्लस का पॉइंट बन गया। दूसरी तरफ ये वाला इधर शिफ्ट होने से ये आपका प्लस का पॉइंट बन गया, और जहां पर डेंसिटी बढ़ गई वहां पर माइनस के पॉइंट बन गए। तो ये होता है रेजोनेंस इफेक्ट, कि अगर कोई कंजुगेट स्पीसीज में कोई ऐसा एटम या ग्रुप अटैच हो रहा है जो दे रहा है इलेक्ट्रॉन या ले रहा है, तो उससे कंजुगेट स्पीसीज में चार्ज के पॉइंट बनते हैं, मतलब लो और हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पॉइंट बनते हैं। अगर मान लो कि ये नाइट्रो के जगह पर क्लोरीन होता, ये CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 Cl। अब Cl पर देखो आपके लोन पेयर हैं 3। अब यहाँ पर देखो कंडीशन उल्टा होगा, क्लोरीन इसे लेगा नहीं, ये देगा। ये जब देगा तो देने का मतलब होता है कि ये आगे वाले आइटम के साथ अपना एक लोन पेयर शेयर करके एक बॉन्ड बनाएगा। अब जैसे ही बॉन्ड बनेगा, कार्बन जो होगा इसके साथ जब बॉन्ड बनेगा तो ये इस बॉन्ड पेयर को आगे पर शिफ्ट कर देगा। क्यों आगे शिफ्ट करेगा? क्योंकि ये 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, 4 से ज्यादा। तो ये जब आगे शिफ्ट करेगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है। उसी समय जब यहाँ पर माइनस आएगा तो ये आगे फोर्स पड़ेगा, तो ये क्या करेगा? आगे पे शिफ्ट कर देगा। तो यहाँ पर देखो आपका CH2 माइनस हो गया, ये सिंगल हो गया CH, ठीक है। यहाँ पर आपका माइनस का पॉइंट बन गया, यहाँ पर नहीं अभी है, यहाँ पर डबल ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस आया, यहाँ पर जो डबल था वो सिंगल हो गया, यहाँ पर डबल आ गया,
और चूंकि इस पे क्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। अब जब क्या होगा कि ये यहां पर देगा तो ये यहां पर जाएगा, अब फ्लो स्टार्ट होगा। ठीक है, फ्लो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो अगली बार में क्या होगा कि अब ये इसको देगा, ये फिर इसको ले लेगा। तो ये देखो CS2 माइनस हो जाएगा, यहां सिंगल, यहां पर डबल आ गया, ये CH, ये आपका CH, ये रहा Cl प्लस। सर वहां पे रिफ्लेक्शन पड़ रही है, दिख नहीं रहा। कहां पर बेटा? अच्छा, इस वाले पॉइंट पर, इसको मैं नीचे करके लिख दे रहा हूं। यहां पर रिफ्लेक्शन हो रहा है ना? सर वहां साइड में, राइट साइड में। अच्छा, इस वाले पोर्शन में हो रहा है। यस सर। ओके, मैं इसको इधर करके लिख रहा हूँ, एक मिनट। लाइट ऑफ कर देने से इधर कोई लाइट ही नहीं, ये वाली लाइट जलेगी? जला के देखो तो। एक सेकंड में देख रहा हूँ। ये वाले ऑफ कर दो। हाँ बेटा, देखना अब रिफ्लेक्शन आ रही है? नहीं सर। अभी आ रही? नहीं आ रही है ना? अब यहाँ पर देखो, मैंने क्लोरीन यहाँ पर अटैच किया, ये देखो, सबसे पहले इसने इसको दिया। ठीक है, तो अब देखो चेंजेस क्या आएंगे। ये जब इसको देगा तो यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा, तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि एक बॉन्ड पहले से है। देने की वजह से ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। लेकिन ये इसके ऊपर 5 बॉन्ड बन जाएंगे, तो ये क्या करेगा, जब ये लेगा इससे, तो ये आगे वाले को दे देगा, ये बॉन्ड पेयर ये आगे वाले पर शिफ्ट कर देगा, तो ये माइनस इस पर आ गया, और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, अब ये आगे फ्लो करेगा, यहाँ पर देखो ध्यान से, अब ये आगे आएगा, क्लोरीन के पास 3 थे, इसने एक पेयर इस कार्बन को दिया, जिससे यहाँ डबल बॉन्ड बना। जब ये डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये आगे वाले पाई बॉन्ड को आगे शिफ्ट कर देगा, क्योंकि ये 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। तो यहाँ पर माइनस का पॉइंट आ गया। अब ये माइनस क्या करेगा, अगले कार्बन के साथ शेयर करेगा। जब ये यहाँ शेयर करेगा तो ये आगे जाएगा, क्योंकि अगेन इस पर 5 बॉन्ड आएंगे। तो ये देखो आपका CS2 माइनस हो गया, ये सिंगल, यहाँ पर डबल। ठीक है, ये फिर सिंगल, ये फिर डबल। यस बेटा, तो ये देखो ये रेजोनेंस इफेक्ट है। आया समझ में बेटा? हाँ बच्चों, समझ में आया? ये फ्लो क्यों हुआ, क्योंकि इस कंजुगेट स्पेसिस पर एक ऐसा एटम अटैच हुआ जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। हाँ जी, हाँ अल्टरनेट जाएंगे ना। और इसमें देखो पाई बॉन्ड ही आपका मूव करता है, सिग्मा एज इट इज रहता है। तभी तो दिया हुआ डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या होता है, स्प्रेड होना। यानी पाई बॉन्ड पहले जो यहाँ था वो आगे चल के सब जगह स्प्रेड हो रहा है, और उसके वजह से लो और हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के पॉइंट बन गए। हाँ बच्चों, क्लियर हुआ? सर जो नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड होगा किसी भी इसमें हाँ कंपाउंड में, सर वो हाँ, सेम ही रहेगा नंबर या फिर चेंज भी हो सकता है? कई बार क्या होता है कि वो लोन पेयर के फॉर्म में आ जाता है, तो नंबर ऑफ के, हालांकि नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर लोन पेयर ऑलमोस्ट सेम रहते हैं सभी स्ट्रक्चर में। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर विल बी सेम। यहाँ पर मैंने शो नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये प्लस आर कहलाता है, जब कोई स्पेसीज कंजुगेट में इलेक्ट्रॉन ऐड करती है तो दिस इज कॉल्ड प्लस आर, और जब विड्रॉ करती है तो दैट इज कॉल्ड माइनस आर। ठीक है, ये देखो इफेक्ट सबसे ज्यादा बेंजीन में मिलता है आपको, और मैं जो बताने जा रहा हूं कि बेंजीन में ये ड्रॉ करने के लिए आएगा आपको। तो पहले तो ये लिख लो कि कौन कौन से एटम या ग्रुप जो है प्लस आर इफेक्ट देंगे और कौन माइनस आर इफेक्ट देंगे। पहले लिस्ट हम बना लें। Plus R effect is given by those atoms or groups which donate electrons, donate electron pair
टू ए कंजुगेट स्पेसिस। कंजुगेट स्पेसिस, और ये देने वाले कौन कौन से हैं? ऐसे स्पेसिस जिसमें लोन पेयर होता है, जैसे OH, O के ऊपर 2 लोन पेयर है, OR एल्कोक्सी ग्रुप, फाइनली आपका NH2 N के ऊपर लोन पेयर, ठीक है। हाइड्रोजन जितने भी हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन पर 3 लोन पेयर है। यानी ऐसे स्पेसिस या आइटम जिनमें लोन पेयर होता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होती है अगर वो कंजुगेट स्पेसिस से लिंक होती है। इसके अलावा एक और आता है R, लेकिन ये मैंने अंडरलाइन किया है क्योंकि R के पास लोन पेयर नहीं होता है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जरूर होता है, बट ये लोन पेयर डोनेट नहीं करता है, ये बॉन्ड पेयर डोनेट करता है। और इसके लिए एक दूसरा इफेक्ट होता है, हाइपर कंजुगेशन, जो आगे हम देखेंगे। बट R भी +R इफेक्ट देता है। R का मतलब क्या हुआ? एल्काइल ग्रुप्स, जैसे मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, ये सब। ये R का मतलब रेजोनेंस इफेक्ट है, ये R का मतलब एल्काइल ग्रुप। तो ये आपके लिस्टिंग हो गई उन आइटम और ग्रुप की जो कंजुगेट सिस्टम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करें। और दूसरा आएगा -R इफेक्ट। -R कौन से होंगे? एटम्स और ग्रुप्स which withdraw electron from conjugate species। सर आपने OH के नीचे -R क्यों लिखा? ये बेटा माइनस नहीं, डैश है। ये हर एटम या ग्रुप के साथ डैश लगाया हुआ, मतलब इसी डैश के थ्रू ये लिंक होगा कंजुगेट में, ठीक है। इसकी बात कर रहे हो ओके ना? सर, यस सर। तो ये डैश है बेटा, ये -R है। -R का मतलब विड्रॉ करने वाला। एटम और ग्रुप विच विड्रॉ इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम ए कंजुगेट स्पेसिस, तो उसको नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट कहा जाता है। और ये नॉर्मली ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनमें मल्टीपल बॉन्ड होता है, जैसे CN, NO2, CHO, COOH, COOR, एस्टर ग्रुप, ये सभी आपके, या एसिड क्लोराइड COCl, CO इटसेल्फ विथड्रॉइंग ग्रुप है, कीटोन ग्रुप। यानी ये जितने भी फंक्शनल ग्रुप है ये सभी आपके विथड्रॉइंग ग्रुप है, -R इफेक्ट है। और ये +R इफेक्ट है। कंजुगेट सिस्टम आपका ओपन चेन भी हो सकता है, क्लोज चेन भी हो सकता है। ये मैंने ओपन चेन का एग्जांपल लिया था। इसी तरह से अब एग्जांपल लेंगे हम क्लोज चेन में बेंजीन का। बेंजीन भी एक कंजुगेट है, क्योंकि तो ध्यान से बेंजीन में भी अल्टरनेट सिंगल और डबल होते हैं इस तरह से, कार्बन टू कार्बन। तो ये भी एक कंजुगेट सिस्टम है। इस पर भी पाई इलेक्ट्रॉन रोटेटिंग फॉर्म में, जिससे डेंसिटी यूनिफॉर्म है। लेकिन ये एटम या ग्रुप जब अटैच तो इसके अंदर लो और हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के पॉइंट बनेंगे, जिसको हम + से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 तरह के रेजोनेंस इफेक्ट आएंगे, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव तब होता है जब डोनेट होता है, इलेक्ट्रॉन एंटर होता है कंजुगेट, और जब विड्रॉ होता है तो -R इफेक्ट। हाँ बच्चों, लिख लिया? ये लिस्ट बना लिया आपने? लिस्ट बन गई? यस सर। अब देखो इसका एप्लीकेशन कैसे करना है। ये मैंने ओपन चेन में रेजोनेंस इफेक्ट का एग्जांपल दिया था। अब ज्यादातर बेंजीन में सबसे ज्यादा रेजोनेंस इफेक्ट होता है, तो हम बेंजीन को एग्जांपल लेंगे और उसके थ्रू कैसे ड्रॉ करने हैं हमें पॉइंट, क्योंकि इन्हीं पॉइंट के बेस पर आगे उनके रिएक्शंस को एक्सप्लेन किया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आगे चलकर आप इन कंपाउंड की केमिकल रिएक्शन पढ़ोगे तब आपको रेजोनेंस इफेक्ट का एप्लीकेशन समझ में आएगा। तो यहाँ पर जैसे हम ले रहे हैं, सबसे पहले हम +R के एग्जांपल ले रहे हैं। +R, अगर बेंजीन पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है, जैसे OH हुआ, OR हुआ, तो बेंजीन पर OH जब अटैच होगा इसको फेनॉल कहा जाता है, इसका नाम है फेनॉल। अब OH जो है +R इफेक्ट देता है, क्योंकि OH में O के ऊपर लोन पेयर है, और ये लोन पेयर ये बेंजीन रिंग को डोनेट करता है।
तो उसका रेजोनेंस इफेक्ट हमें ड्रॉ करके दिखाना होगा। तो कैसे हम ड्रॉ करेंगे? मैं स्ट्रक्चर थोड़ा और बड़ा कर देता हूं ताकि देखने में आसानी हो। ये देखो अल्टरनेट सिंगल और डबल है और यहाँ पर OH लिंक है। यहाँ पर देखो O के ऊपर 2 लोन पेयर है। अब देखो ये रेजोनेंस कैसे रोटेट करेगा। ऑक्सीजन यहाँ पर कार्बन है, ये सभी जगह पर कार्बन है। ध्यान देना बेटा, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। ये ऑक्सीजन इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, अपने 2 लोन पेयर में से एक लोन पेयर इसके साथ ये शेयर करेगा। तो शेयर करने का मतलब कि यहाँ पर ये पेयर आएगा और इन दोनों के बीच में एक एडिशनल बॉन्ड बन जाएगा। एक बॉन्ड तो पहले से, एक और बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, जब ये इसको देगा तो ये कार्बन इस पाई बॉन्ड पेयर को अगले वाले पे शिफ्ट कर देगा। यानी एक तरफ ड्रॉ हो रहा है, एक तरफ शिफ्टिंग हो रही है। क्यों शिफ्टिंग हो रही है? क्योंकि कार्बन जब इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो 5th बॉन्ड बनेगा, बट कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। तो ये ऑटोमेटिकली इस पाई बॉन्ड पेयर को क्या करेगा, रिलीज कर देगा अगले कार्बन। तो इससे इस कार्बन के ऊपर एक बॉन्ड पेयर एक्स्ट्रा आ जाएगा, जिसको हम डिनोट करेंगे माइनस से। यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, और ऑक्सीजन ने इसको दिया है तो इस पर प्लस आ जाएगा। तो कहोगे कि यहाँ पर माइनस क्यों नहीं आया? माइनस से इसलिए नहीं आया क्योंकि इसने लिया और साथ में दिया भी। तो लेने से माइनस आया और देने से क्या है, प्लस। तो माइनस प्लस एक साथ एक जगह पर होंगे तो क्या होंगे, 0। लिया तो इसने माइनस हुआ और इसने अगले वाले को दे दिया तो प्लस हुआ। तो माइनस प्लस मिलकर यहाँ पर न्यूट्रल हो गया। अब यहाँ पर जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल हो गया, बाकी एज इट इज। अब ये आगे फ्लो करेगा, मतलब यहाँ पर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पॉइंट बन गई और बाकी जगह माइनस नहीं है, मतलब वहां पर लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अब ये कार्बन इस कार्बन के साथ शेयर करेगा इस बॉन्ड पेयर को। तो मतलब शेयर जब करेगा तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा। तो ये एरो दिखा रहा था कि ये लोन पेयर यहाँ पर आ जाए। अब जब यहां पर आएगा तो ये कार्बन इस बॉन्ड पेयर को अगले वाले कार्बन पे शिफ्ट कर देगा। तो अब देखो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा। अब यहां पर आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा, बाकी जगह एज इट इज रहेगा। ठीक है, यहां पर अब माइनस आ जाएगा, ये बॉन्ड पेयर यहां पर आ गया तो माइनस आ गया, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। क्लियर है बेटा? ये वाला जो था यहां पर आ गया तो यहां पर बॉन्ड बन गया, बाकी एज इट इज रहा। जहां पर चेंज होगा वही ड्रॉ करना है, बाकी को एज इट इज। जैसे यहाँ डबल था, डबल यहाँ पर वो डबल था और प्लस था, ये एज इट इज रहा। लेकिन यहाँ पर बॉन्ड बना, लेकिन ये बॉन्ड पेयर अगले वाले पर शिफ्ट हो गया तो यहाँ माइनस आ गया, क्योंकि एक तरफ आएगा तो दूसरी तरफ जाएगा अभी ना, तभी तो फ्लो होगा। ठीक है बेटा? अब देखो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ये फ्लो कर रहा है। ये हमारा पहला स्ट्रक्चर था, ये सेकंड बना, ये थर्ड। अब इसके बाद फोर्थ में आएंगे और 2 स्ट्रक्चर के बीच में इस तरह से डबल एरो लिया जाता है क्योंकि ये रोटेटिंग है। अब यहां पर क्या होगा कि ये कार्बन इस कार्बन को देगा, मतलब यहां पर ये आएगा, और जब यहां पर आएगा तो ये बॉन्ड पेयर अगले वाले पर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां पर जो स्ट्रक्चर बनाओगे आप, यहां पर डबल, यहां पर सिंगल हो गया, यहां पर माइनस आ गया, बाकी एज इट इज रहा। ये आपका फोर्थ स्ट्रक्चर हुआ। अब क्या होगा कि ये कार्बन फिर इसको देगा तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर बनेगा। अब ये कार्बन ये इसको रिटर्न बैक कर देगा। तो यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर डबल था, यहां पर इसने जब दिया तो यहां पर डबल आ गया, और जब इसने इसको रिटर्न बैक किया तो O का पॉजिटिव गायब हो गया। अब यहां पर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, O पे दोबारा से 2 लोन पेयर हो गए। ये आपका स्ट्रक्चर आ गया।
ये 5th नंबर स्ट्रक्चर था। यस बेटा, क्लियर हुआ? हाँ बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान से देखो, ये स्टार्टिंग पोजीशन था, ये एंडिंग पोजीशन, और इन दोनों स्ट्रक्चर को कंपेयर करो। आपका देखो पाई बॉन्ड रोटेट हो गया है स्लाइटली, लेकिन इस रोटेशन में कुछ जगह पर माइनस के जो पॉइंट बनाए वो लो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के पॉइंट बने, और जहां पर माइनस नहीं आया मतलब वहां पर लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो यानी इसके इलेक्ट्रॉन ऐड करने से इसके रेजोनेंस में लो और हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के जो पॉइंट बने, यही आपका प्लस आर इफेक्ट हुआ। यस बेटा आर्यन, नवीन। यस सर। हाँ बेटा, समझ में आया? सूरज बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? हितेश, यस सर। क्योंकि ये बेटा स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करने के लिए आएगा। देखो बेंजीन में रेजोनेंस पहले से ही था, ये रेजोनेंस यहाँ पर पाई बॉन्ड रोटेट हो रहा था। आप ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ आउट करते थे ना, और फिर कहते थे कि ये दोनों जगह है, तो इसका मतलब कि हम लेते थे कि ये पाई बॉन्ड पूरे पेयर पर है, तो ये यूनिफॉर्म था। लेकिन इसके एडिशन से ये नॉन यूनिफॉर्म बना, और इन पोजीशन पे OH के रेस्पेक्ट में नंबर 2 और नंबर 4 पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी ड्यू टू इट्स रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, तो ये माइनस के पॉइंट बने। इसी को ऑर्थोपैरा में बाद में बताऊंगा मैं। यस बेटा, क्लियर हुआ? अब जैसे बाकी जो है OH की जगह OR होगा, तब भी आपको ऐसे ही ड्रॉ करना होगा। NH2 होगा तब भी आप ड्रॉ करना है, सिर्फ ये ग्रुप चेंज हो जाएगा। मैंने प्लस आर के जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे वो इसी तरह से ड्रॉ होंगे। क्या हो गया कि एक लोन पेयर बाहर से अंदर एंटर होगा, और वो क्या होगा फिर पूरे बेंजीनिंग पर फ्लो करेगा। हाँ बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, ये बेंजीन का ही है। हाँ, ये सारे बेंजीन पे ही लिंक होंगे, और इन सब का जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो प्लस आर कहलाता है, और इसके वजह से नंबर 2 और नंबर 4 पोजीशन इनके रेस्पेक्ट में माइनस के पॉइंट बनेंगे। अब इसी तरह से एक आएगा जो नीचे वाला हमने लिखा विथड्रॉइंग इफेक्ट, माइनस आर का। माइनस आर में क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर आ रहा है, इसमें अंदर से बाहर जाएगा, तो अब माइनस के जगह पर प्लस आएगा। आप इनको लेकर एक बार प्रैक्टिस करके देखना। करना आपको ऐसे ही है जैसे इसमें किया गया। तो OH के जगह पर OR लो, NH2 लो, OR के जगह पर R के जगह कोई ग्रुप ले लो, CH2। अब इन ग्रुप को अटैच करके इनके ड्रॉ करो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया बेटा? अब मैं एक NO2 ग्रुप करा देता हूं, तो रेजोनेंस इफेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में एरोमेटिक आउट करना है हमें, और एक दो इफेक्ट। अभी माइनस आर का हम ड्रॉ करेंगे बेटा, क्योंकि बहुत सिंपल सा है। अब देखो माइनस आर का अगर हमें ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे? यस बच्चों, समझ में आया कि किसी डाउट हो रहा है अभी? अथर्व, हितेश, समझ में आ सूरज, गया सर। अर्णव, आ गया? चलो देखो माइनस आर का एक ड्रॉ करके देखते हैं। कुछ नहीं करना, माइनस आर में देखो थोड़ा सा चेंज होगा, यहाँ पर ड्राइंग ग्रुप आ जाएगा, और ध्यान से देखना, एक बार पैटर्न आपको समझ में आ गया तो बहुत आसान पड़ेगा रेजोनेंस इफेक्ट ड्रॉ करना। लेकिन ये ड्रॉ करने के लिए आएगा क्योंकि अब आप लोगों को सब्जेक्टिव भी आ रहा है बहुत से स्कूलों में। इसमें ऑब्जेक्टिव हो रहा है, लेकिन बहुत से स्कूल में सब्जेक्टिव भी आ रहा है। तो यहाँ पर देखो मैं ले रहा हूं माइनर के लिए नाइट्रोबेंजीन, यानी बेंजीन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। बेटा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको? विथड्रॉइंग तब होता है जब कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज लिंक होती है। जैसे नाइट्रो में क्या है, N के साथ 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये वो क्या करेगा कि इस पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा।
जिससे एन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो एन के ऊपर जब क्रिएट होगी लिंक है बेंजीन के कार्बन से, तो ये कार्बन इसकी हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा? ये अपने पाई बॉन्ड पेयर को यहां दे देगा, इसके साथ शेयर कर लेगा। यानी O ने N से विड्रॉ किया पाई बॉन्ड को, तो ये C अपना पाई बॉन्ड पेयर N के साथ शेयर कर ले। तो अब ये वाला पाई बॉन्ड यहां से निकल, अब यहां पर देखो आपका क्या आया, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं। यहां पर सिंगल के जगह पर डबल हो गया, ये जो डबल था अब ये सिंगल हो गया और O ने माइनस आ गया। यहां पर जो कार्बन था इसने इसी बॉन्ड पेयर को यहां पर ले लिया। अब इसने जब यहां पर लिया तो इसके ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं आया, जैसे ये इसके साथ शेयर था अब ये N के साथ शेयर हो गया, लेकिन ये कार्बन लॉस कर गया, तो यहां पर प्लस आ जाएगा क्योंकि इसने किया, बाकी जगह एज इट इज। फ्लो बेटा समझ में आ रहा है? एक तरफ इलेक्ट्रॉन जाता है, दूसरी तरफ से पीछे से उसको पुश किया जाता है, क्योंकि इसने खींचा तो इसने इसको सर धक्का दिया। वीडियो ब्लर हो रही है। वीडियो ब्लर हो रही है? एक मिनट चेक कर लेता हूं। बेटा अभी देखना ठीक है? नहीं सर, ब्लरी है। तब यहाँ पर लाइन तो वही आ रही है। हाँ, लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है या कुछ किसी और वजह से? सर ब्लर हो रही है। कोई और लाइन तो नहीं है? मुझे पता नहीं, क्योंकि यही वाला तो दिया हुआ है इन्होंने। यस बेटा, अभी देख लो, अभी भी ब्लर है। सर अभी थोड़ा क्लियर है। तो सेंटर पर है ना, मुझे पता नहीं, एक ही लाइन का मुझे मिला हुआ। अभी क्लियर है थोड़ा? यस अब सर। देखो यहाँ पर देखो प्लस है, इसका मतलब इस कार्बन पे डेफिशिएंसी है। तो अब ये कार्बन क्या करेगा कि इस बॉन्ड पेयर को यहां पर लेगा। क्यों लेगा? ताकि यहां पर इसकी डेफिशिएंसी दूर हो। तो अब देखो यहां पर जो डबल बॉन्ड यहां था वो यहां पर आ जाएगा और इसमें ये लॉस कर जाएगा, तो इस पर प्लस आ जाएगा। ठीक है, यहां पर एज इट इज सेम स्ट्रक्चर रहेगा। फिर इसके बाद ये कार्बन क्या करेगा, इसको यहां पर लेगा। ये मैं स्ट्रक्चर यहां ड्रॉ कर रहा हूं। तो यहां पर आपका डबल बॉन्ड आ गया, यहां पर प्लस आ गया, ये आपका N इस तरह से O में आ गया। सॉरी, ये माइनस था, यहां पर डबल। फिर क्या होगा कि ये जो कार्बन अपना N वाला पेयर यहां पर फिर दोबारा ले लेगा। तो अब यहां पर देखो आपका ये यहां पर डबल बॉन्ड आ गया, ये फिर सिंगल हो गया। जब ये लेगा उसी समय O क्या करेगा, इस माइनस को फिर दे देगा N को, तो फिर से ये डबल बॉन्ड और O आ गया। तो ये था आपका माइनस आर का स्ट्रक्चर। अभी आप बच्चों अभी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हितेश, आर्यन, ये बच्चों दिखा?
सर बीच में ज्यादा ब्लर हो जाती है लेकिन कभी कभी ठीक हो जाती है। अब एक मैं बात कर लूंगा सर से, कोठारी जी, कोई लाइन में आ से तो नॉर्मल ही चल रहा था। अगर नहीं होगा फिर नेक्स्ट टाइम रिपीट में कोई बात नहीं है, एक बार ड्रॉ करके और दिखा दूंगा। कौन सा फोर्थ में देखो ऐसा होगा ना बेटा, इसके पास प्लस है, अगले वाले कार्बन के पास पाई बॉन्ड का पेयर है, ये क्या करेगा, ये पाई बॉन्ड साथ शेयर करेगा, साथ प्लस लगा हुआ, तो ये जब इसके साथ शेयर तो इस वाले जाएगा, क्योंकि ये लॉस कर गया ना, जो लॉस करेगा उसके ऊपर प्लस आएगा, ठीक है। और ये अब बन गया, देखो यहाँ पर प्लस, फिर इसके बाद अब ये कार्बन क्या करेगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ ले लेगा, जब ये यहाँ पर लेगा तो वो अपना माइनस वाला जो चार्ज है वो पेयर के फॉर्म में एन, तो एन पर फिर डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर आ गया, अब आपका प्लस गायब हो गया, जो गायब हो गया। हाँ बेटा हितेश, आर्यन क्लियर है बेटा? अगर नहीं क्लियर है तो नेक्स्ट टाइम एक बार और ड्रॉ करा के दिखा दूंगा, ठीक है। अगर क्लियर नहीं है, अभी क्लियर आ रहा है अर्णव, नवीन, सर। अभी क्लियर आ रहा है? सर पूरा क्लियर नहीं आ रहा है। एक बार अब आज हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो गई हो, तो नेक्स्ट टाइम एक बार फिर ड्रॉ कर दूंगा मैं, ठीक है, या मैं आपको ग्रुप पे डाल दूंगा ड्रॉ करके, स्टेप वाइज जो है मैं ग्रुप पे भेज दूंगा, ठीक है बेटा। तो आज हमने इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट ये प्रॉपर कर लिए, दो इफेक्ट, तो इनको आप प्रिपेयर कर लो। इंडक्टिव इफेक्ट अगली बार हम नॉमेनक्लेचर करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड का, जो लास्ट हमारा बचा हुआ है नॉमेनक्लेचर का, ठीक है। और एक इसके बाद बस हाइपर कंजुगेशन करना है और फिर टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़नी है, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ये सब पढ़नी है। तो नेक्स्ट टाइम हाइपर कंजुगेशन हम बिल्कुल लास्ट में करेंगे बेटा। नेक्स्ट टाइम हम अदर जो है थ्योरी टॉपिक और नॉमेनक्लेचर करेंगे। आज इतनी क्लास रहने देते हैं, इसका मैं ड्रॉ करके आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है बच्चों। आर्यन बेटा मैं इसका ड्रॉ करके आप लोगों को भेज दूंगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट टाइम एक बार फिर ड्रॉ करके